Assalamu alaikum, my dear students. Today I will discuss the article that is the escape velocity. Students, हम escape velocity को आज डिस्कस करेंगे. Escape velocity students ये वो मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे आप किसी भी बॉडी को जब देते हैं तो इट कम्स आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड, वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाता है. तो इस मिनिमम वेलोसिटी को हम नाम देते हैं escape velocity का. Look at the definition here, students. It is the minimum velocity. It is the minimum value of the initial velocity with which it comes out of gravitation field is called escape velocity. अब students आप जानते हैं कि जब आप किसी भी बॉडी को जब आप ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉडी जो है आफ्टर सम टाइम इट फॉल्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ आ जाता है. तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होता है और जमीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो बॉडी डाउनवर्ड अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देता है. तो सिमिलरली लेकिन अगर आप किसी बॉडी को एक ऐसी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकें जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ एस्केप वेलोसिटी, वो हम फार्मूला भी कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे. अगर आप इस वेलोसिटी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी नीचे नहीं आएगा, इट कम्स आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड, वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाएगा. तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एस्केप वेलोसिटी. अब इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको आप इनिशियली आप उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं. तो यहां से आप ये कहेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू हाफ mv². लेकिन ये बॉडी जो है एस्केप छोड़ यानी एस्केप वेलोसिटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो इसके सबस्क्रिप्ट में आप ESC लेते हैं, एस्केप वेलोसिटी. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv escape². अब यहां से हमने ये देखना है कि जब आप किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो लाजिम है उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. यानी आप ये कहते हैं कि देयर विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. आपने शुरू में इसको काइनेटिक एनर्जी दी, उसके बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो है वो डेफिनेटली. अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि डेल्टा P चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. So we are the final potential energy minus initial potential energy. अब यहां पे देखें तो स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे, आपको लास्ट आर्टिकल में लेके जा रहा हूं. आपको याद होगा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका था और उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यहां पे हमने पॉइंट n लिया था और उससे हमने ये सपोज किया था कि n लाइज एट इंफिनिटी और n जो है वो इंफिनिटी पे लाई करता है. तो स्टूडेंट्स अगर n इंफिनिटी पे लाई करता है तो आप जानते हो कि उस जगह पे ग्रेविटेशन फील्ड या G की वैल्यू जो है वहां पे जीरो होती है. तो यहां पे G की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर होती है. उसकी वजह यह है कि ये ग्रेविटेशन फील्ड से यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पे जमीन से इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो यहां पे जीरो होगी. तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो है दैट इज इक्वल टू जीरो के बराबर. अब आपको याद होगा कि जब सरफेस ऑफ द अर्थ से बॉडी को आपने ऊपर फेंका था और इन्फिनिट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी यानी इन्फिनिट डिस्टेंस जाने के लिए उससे हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू बराबर थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जिसकी लास्ट में हमने वैल्यू को कैलकुलेट किया था. यानी कि ऑब्जेक्ट को जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर फेंकते हैं और वो इन्फिनिट डिस्टेंस तक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. सो दैट्स व्हाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm ओवर R के इक्वल. तो स्टूडेंट लुक एट अगेन हियर. अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. आपको ये ऑब्जेक्ट देते हैं जिसका मास जो है वो m के बराबर है. तो जब उसको ऊपर थ्रो करते हैं तो इनिशियली आप उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं और ये होगी हाफ mv². क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके साथ ESC आपने लिखना है. अब जब ये बॉडी जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा सो वे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी.
तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इट मींस कि एन पॉइंट पे जो इन्फिनिट पर लाई करता है, और आप जानते हैं वहां पे जी की वैल्यू जीरो। अगर जी की वैल्यू जीरो है तो लाजिम है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन आपने जब इसको इनिशियली जब ऊपर की तरफ फेंका तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, अब देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर एन पॉइंट जो इन्फिनिट डिस्टेंस पर लाई करता है, तो इसका मतलब यह है कि जो फार्मूला हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था दैट वाज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ओवर आर के इक्वल। अब फ्रेंड्स यहां से डेल्टा पी की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो इट कम्स टू बी माइनस जी एम एम ओवर आर। सो दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप जानते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये बाद में किस में कन्वर्ट होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कैन इक्वेट देम, आप इनको इक्वेट करें, क्योंकि जब तक आप इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं देंगे तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसलिए बोथ एनर्जीज दे आर इक्वल। तो यहां से आप ये कहेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम over r के। So m is cancelled, so that is the mass of an object. It is cancelled on both ends, so we get v escape square is equal to cross multiply minus 2gm over r के। So v escape square is equal to minus 2gm over r के। What's our target? Our target is V escape. Now we will take the square root on both sides. अब यहां से देखें तो आप ये कहेंगे कि स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। यहां पे देखें जीरो माइनस 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 बिकम अ पॉजिटिव, सो दैट बिकम अ पॉजिटिव हियर, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू नेगेट दिस नेगेटिव साइन। Look at again here, students. Look at again here. We have the initial kinetic energy is equal to half mv escape square. So there will be change in potential energy final minus potential energy initial. Potential energy final mean potential energy at point n lies at infinity where the g is equal to 0. So that's why potential energy final is 0. Potential energy, initial potential energy, वो एनर्जी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं एट इनफिनिट डिस्टेंस पे जाने के लिए, सो दैट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट्स वैल्यू माइनस जी एम एम ओवर आर, माइनस माइनस बिकम अ पॉजिटिव एंड सो दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हाफ एम वी escape square is equal to 2gm over r square root. M is cancelled on both sides because mass of an object is cancelled on both sides. V escape, you take the square root of that, V escape 2gm over r square root. We apply the square root of that 2gm over r square. अब सुनिए यहां से अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इससे एक चीज कंफर्म है कि एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मास ऑफ द अर्थ पे और उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। अब देखें कोई अगर प्लैनेट मून है तो लाजिमत है उसके लिए एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज डिफरेंट, और कोई जुपिटर है या कोई और वैल्यू है इसकी, कोई और प्लैनेट है तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी जो है दैट इज डिफरेंट। So it depends on mass of that particular planet. So that's why V escape is equal to 2gm over r. अब हमने यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ मेंशन करना है और ग्रेविटेशन फोर्स आप स्टूडेंट जानते हैं। लेट्स सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू gmm over r square and we all know the gravitation force. ये ग्रेविटेशन फोर्स स्टूडेंट्स किसके बराबर होती है? सो दैट्स इक्वल टू दी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो एफ जी इज इक्वल टू एम जी के इक्वल होती है, ये स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है। सो एफ जी इज इक्वल टू एम जी के इक्वल। तो यहां से आप ये मेंशन कर सकते हैं एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एम इज कैंसल्ड बाय दिस एम एंड फाइनली वी हैव जी इज इक्वल टू gm over r square।
अब यहां पे देखिए तो स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि इस आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आर इंटू आर, सो दैट इज आर इंटू आर. So 1r is cross, I mean cross multiplied. So gr is equal to gm over r के, gm over r के. So that is gm over r. एक r को आप इधर शिफ्ट कर दें, gr is equal to gm over r. अब ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में दर्ज कर. So putting in equation number 1 we get, अब इक्वेशन 1 में अगर आप ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स लगाते हैं तो यहां से हमारे पास ये जो रिलेशन आएगा v एस्केप इज इक्वल टू जीएम ओवर आर किसके बराबर है, जी आर. सो v एस्केप सो दैट इज द एस्केप वेलोसिटी एंड इट्स, ये रिलेशन आ गया हमारे पास v एस्केप इज इक्वल टू 2gr. अब यहां पे देखिए जी आर किसके बराबर है, जीएम ओवर आर के. ये आपने यहां पे इक्वेशन 1 में दर्ज कर, तो जीएम ओवर आर की जगह पे क्या आएगा, जी आर. तो वी एस्केप इज इक्वल टू 2gr. सो दैट इज द रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी. तो वी एस्केप इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर. नाउ यू लुक एट द रिलेशन हियर. वी हैव द टू वैल्यूज आर देयर, वन इज जी एंड द अदर इज रेडियस ऑफ द अर्थ. अब जी की वैल्यू आप यहां पे लगा रहे हैं 9.8 meter per second square. And what is the radius of the earth? So 6.4 into 10 raised to power 6 meter. So inserting these values we have 2gr into 6.4 into 10 raised to power 6. So you just insert these values in the above relations. You insert the values in the above relation. We must have v escape is equal to, after simplification, v escape is equal to 11.2 into 10 raised to power 3 meter per second. 10 raised to power 3 meter, I mean 1000 meter, and we all know 1000 meter is equal to 1 kilometer. So that's equal to 11.2 kilometer per second. So that is the escape velocity. ये हमारे पास escape velocity की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, यानी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आता, इट कम्स आउट ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड, वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला जाता है. तो इसलिए इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.